सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस घर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लास्ट पार्ट में सुना था कि तुलसी शीतल को थप्पड़ मारती है, जिससे कि थप्पड़ की गूंज से पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। अब उसके आगे यहाँ बेचारी शीतल का एक हाथ इस वक्त उसके गाल पर था और उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वहीं तुलसी का हाथ कांप रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा बेतहा सा नजर आ रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि तुलसी ने शीतल पे हाथ उठाया था। वहीं तुलसी के इस हरकत से सभी सदमे में थे। जहां तक सभी ने तुलसी को जाना था, वो एक चुलबुली, नटखट और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी भी किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं थी, लेकिन आज शायद उसने गुस्से की हद पार हो चुकी थी, या यूं कहें कि उसका सब्र जवाब दे चुका था। जहां सभी तुलसी का यह रूप देखकर हैरान थे, वहीं आरू अपने पैंट की जेब में दोनों हाथे डाले आराम से मुस्कुराते हुए सामने चल रहे ड्रामे के मजे ले रही थी। इस वक्त उसका मन और नाचने का कर रहा था और अपनी प्यारी सी छोटी सी चुईया को अपनी बाहों में भर के ढेर सारा प्यार करने का था। लेकिन उसने काफी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू कर रखा था। यहाँ शीतल अपनी लाल जलती हुई निगाहों से तुलसी को देखकर दांत पीसते हुए कहती है, तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वो इतना ही कहती है कि तुलसी उसकी बात को काट के उसे उंगली दिखाती हुई कहती है, हिम्मत की बात मत कीजिए। अभी आपने मेरी हिम्मत देखी ही नहीं है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि आपको बालों से पकड़ के घसीट के यहाँ से बाहर फेंकूं। अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतें देखी, लेकिन आप जैसी घटिया और गिरी हुई औरत नहीं देखी। अरे अपने अंदर आपने अपने अंदर की शर्म बेच खाई। आपके अंदर जरा भी सी भी शर्म नहीं है, जो आप एक शादीशुदा इंसान पर डोरे डाल रही हो, उसे रिझाने की कोशिश कर रही हो। अरे अगर जिस्म में इतनी ही आग लगी है तो कहीं और जाकर बुझाओ, और कृपया करके मेरी वाली से दूर रहो। तुलसी ये सब काफी गुस्से और नफरत से कह रही थी। वहीं तुलसी की बात सुनकर शीतल के तन बदन में आग लग जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी सब घटिया बातें करने की। इधर हमारी शीतल भी गुस्से से कांप रही थी। तभी तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, आप मेरे साथ इतना सब कुछ करो, सबके सामने मेरे चरित्र पे सवाल उठाओ, ये कुछ नहीं। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा कह दिया, आपको तो मिर्ची लग गई। और वैसे भी मैंने गलत क्या कहा, सही तो कहा है। एक पराये इंसान को रिझाने वाली औरत को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तुलसी इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। वही तुलसी के मुंह से अपने बारे में इतनी घटिया बातें सुनकर शीतल का खून खौल जाता है। वो दांत पीसते हुए कहती है, बहुत बोल लिया, तब से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, लेकिन अब नहीं। हाँ, मैं आरू से करती हूँ बहुत प्यार। उन्हें पाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ, और इस वक्त तुम मेरे रिश्ते का सबसे बड़ा कांटा हो। लेकिन मेरी आरू को मुझसे छीना है ना तुमने, अब मैं तुमसे तुम्हारी प्राण छीनूंगी, कभी खुश नहीं रहने दूंगी तुम्हें। यहाँ शीतल ये सब काफी गुस्से से कह रही थी। वही तुलसी को शीतल की कोई भी बात अच्छे से समझ नहीं आती है। तभी शीतल अपने कमर में छिपे हुए खंजर को निकालती है, कि चाकू को, और उसे तुलसी पर वार करने लगती है। वही ये सब देखकर डर से तुलसी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो डर से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। यहाँ शीतल तुलसी पे वार कर पाती उससे पहले यारू शीतल की कलाई को पकड़ती है और उसे जमीन पे धक्का दे देती है। इधर इस वक्त आरू काफी गुस्से में थी।
उसका बस चलता तो वो अभी शीतल की जान ले लेती। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई थी उसकी छोटी सी चुईया को नुकसान पहुंचाने की। शीतल की इस हरकत से सभी डर गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि शीतल कुछ ऐसा करेगी। इधर शीतल की इस हरकत से तुलसी काफी डर गई थी। तुलसी को डरा हुआ देखकर आरू उसे अपने बाहों में भर लेती है और वहीं तुलसी को आरू की बाहों में देखकर शीतल आग बबूला हो जाती है। वो अपने बगल में गिरे उस चाकू को फिर से उठाती है और उठाकर वापस फुर्ती से तुलसी को मारने के लिए आती है। लेकिन शीतल तुलसी को छू पाती उससे पहले ही आरू शीतल का गला पकड़ लेती है। इस वक्त आरू की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी और गुस्से के चलते उसका पूरा फेस भी लाल हो गया था। वो शीतल के गले पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और अपना पागलपन सुधार लो, वरना अगर मैं सुधारने पे आई तो बहुत बुरा हो जाएगा, सह नहीं पाओगी मेरा कहर। आरू ने ये सब काफी जुनून से कहा था। वहीं आरू की पकड़ शीतल के गले पर इस कदर कसी हुई थी कि शीतल की आंखों की पुतलियां बाहर आने को तैयार थी। उसका पूरा फेस लाल हो गया था और चाकू उसके हाथ से छूट के फर्श पे गिर गया था। पहली बार तुलसी ने आरू को इस कदर गुस्से में देखा था। ऐसा नहीं था कि आरू गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन इतना गुस्सा आज तक कभी नहीं किया था। इधर शीतल की हालत देखकर सुनीता जी अपनी जगह पे खड़ी खड़ी कांप रही थी। उन्हें डर था कि अगर सबको उनके कारनामों के बारे में पता चला तो उनका क्या हश्र होगा। इधर आरू की पकड़ वक्त के साथ साथ शीतल के गले पर कसती जा रही थी, जिससे तुलसी आरू का हाथ पकड़ के उसे शांत कराते हुए कहती है, छोड़ दीजिए, देखिए वो मर जाएंगी। तुलसी इतना ही कहती है कि वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर सभी हैरान हो गए थे। तभी आरू शीतल को फर्श पे धकेल कर कहती है, लेकर जाओ इसे यहाँ से और इतना दूर ले जाना कि ये मेरी हवेली के आसपास भी ना दिखे। आरू का ऑर्डर मिलते वहाँ मौजूद लेडीज कांस्टेबल आती और शीतल को उठाती है। इधर शीतल इस वक्त पूरी तरह खांस रही थी। उसे हथकड़ी पहनाई जाती और उसे जैसे वहां से ले जाने वाले होते तभी शीतल तेज आवाज में चिल्ला के कहती है, मैं यहाँ पर वापस आऊंगी, ये मत सोचना आरू कि आप जीत गई। मैं आपकी जिंदगी में लौट के जरूर आऊंगी और ऐसा ग्रहण लगाऊंगी आपके रिश्ते को कि वो चाह कर भी जुड़ नहीं पाएगा। ये वादा है शीतल का कि वो इस हवेली में रहने वाले एक एक इंसान को नर्क के दर्शन करवाएगी। शीतल ये सब बेहद नफरत से कह रही थी। शीतल की बातें सुनकर आरू कहती है, अब अगर तुमने इस हवेली में कदम रखा तो ये आरू तुम्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मारेगी और ये यहाँ के होने वाले एक एमएलए का वादा है तुमसे। इस वक्त आरू की आंखें अंगारे उगल रही थी। वही पुलिस वाले शीतल को खींचते हुए ले जाते हैं जैसे कोई भेड़ बकरी हो। शीतल की हालत काफी खराब थी। उसके बाल बिगड़े हुए थे। एक तरह से कहा जाए तो उस पे पागलपन सवार है। वो जाते हुए तुलसी को बेहद नफरत से देख रही थी। वहीं तुलसी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसके जहन में शीतल की बातें गूंज रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शीतल वापस आएगी और यही सारी बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इधर पुलिसकर्मी शीतल को लेकर जाता है, जिसे देखकर सुनीता जी राहत की सांस लेती हैं। उन्हें अब लगता है कि वो बच गई हैं। इधर आरू के रूम में आरू शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल को सही कर रही थी। वो अपने बालों में हाथ फेरती तो कभी अपने फेस पे
वो फिर पता नहीं क्या सोचती है, और वॉशरूम में चली जाती है। तभी तुलसी फुदकते उछलते कूदते रूम में आती तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता है। आरू को रूम में न देखकर तुलसी रोने जैसा चेहरा बना के कहती है, अब ये कहाँ चली गई, मैं इन्हें मनाने आई थी। तुलसी अपना पैर पटकते हुए कहती है, ये मुझसे इतना क्यों गुस्सा है, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, माफ नहीं कर सकती क्या? जब देखो गुस्से में मुंह फुलाए रहती है। लेकिन मैं भी तुलसी हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांध के ही रहूंगी। इतना कहकर वो बाल झटक के वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है और झट से वॉशरूम का दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है। वही हमारी आरू शायद नहा रही थी और वो तुलसी को घूरने लगती है, क्योंकि इस वक्त तुलसी ने बिना नॉक किए वॉशरूम के अंदर आ गई थी। आरू को इस तरह खुद को घूरता देखकर तुलसी अपने दांत दिखा देती है, तभी आरू उसे इग्नोर करके वापस नहाने लग जाती है। वही तुलसी आंखें फाड़े बस आरू को देख रही थी। वो आरू का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए खांसने की एक्टिंग करती है, उहू उहू। और इधर तुलसी की खांसने से आरू उस पर ध्यान ही नहीं देती है, जिससे तुलसी चिढ़कर एक बार और खांसने की एक्टिंग करती है, उहू उहू। खांसते हुए तिरछी नजरों से आरू को भी देख रही थी। वही आरू तुलसी की हरकत बखूबी समझ रही थी। वो बोलती है, गले में कुछ फंस गया है तो जाके करेले का जूस पी लो, सब सही हो जाएगा। इधर हारू की बात सुन के तुलसी का मुंह बन जाता है। करेले का जूस सुन के उसका मुंह कड़वा हो जाता है। वही तुलसी के चेहरे के ये बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन आरू बखूबी देख पा रही थी। उसे तुलसी की हरकत देख के हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर उसे सो नहीं होने दे रही थी। इधर तुलसी ने भी शायद इस बार ठान लिया था कि वो आरू को मना कर ही रहेगी और कैसे भी करके उसका गुस्सा शांत करके ही रहेगी। वो आरू के पास जाती है और उसे हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना नहाने में। इतना कहकर तुलसी अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए आरू को देखने लगती है। वहीं आरू एक बार तुलसी को देखती है और फिर उसकी कमर से पकड़ के एक हाथ से उसे उठा के अपने पास बिठा लेती है। वही अचानक से तुलसी को समझ नहीं आता है कि तभी आरू कहती है, ठीक है तो चलो नहाओ नहलाओ मुझे। इधर ये सुन के हमारी तुलसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मतलब उसको कहाँ ही पता था कि आरू एक ही सेकंड में उसकी ये सारी हीरोइन गिरी निकाल देगी। वो मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है, और बनमहान, क्या क्या जरूरत थी तुझे कहने की कि मैं नहला देती हूँ। अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे महादेव, बस मेरी रक्षा करना। तुलसी अपने होठों का पाउट बना लेती है कि तभी आरू उसके चेहरे पे झुकते हुए कहती है, क्या हुआ, मेरी मदद नहीं करना है तुमको? और इधर इस वक्त आरू के होठों पर ही एक तिरछी मुस्कान थी। वहीं आरू के इतने करीब से तुलसी की धड़कनें तेज हो गई थी। तुलसी अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए बैठी थी। वो अपनी नजरें नहीं उठाती है, क्योंकि इस वक्त वो आरू को देख नहीं पाती। आरू अपना एक हाथ दीवार पर रखती है और तुलसी के चेहरे पर झुकते हुए कहती है, क्या हुआ, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से नहलाओ। आरू की बातें सुन के तुलसी के कान शर्म से लाल हो जाते हैं और उसका चेहरा जलने लगता है। कि तभी आरू तुलसी के चेहरे पे फूंक मारती है, जिससे कि तुलसी की आंखें बंद हो जाती हैं। इस वक्त तुलसी अपने होठों पर जीभ फेर रही थी और आरू का ध्यान तुलसी के होठों पर था। वो तुलसी के कान में कुछ कहती है, जिससे कि तुलसी शर्मा जाती है और अपने होठों पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कि तभी आरू कहती है, चलो अब नहलाओ मुझे।
वही तुलसी मानो जैसे वही चिपक सी गई थी, वो जरा सी भी नहीं हिलती है। तभी आरू बोलती है, नहीं नहाना, नहीं नहलाना मुझे। कि तभी तुलसी इतना बोल के आरू वहाँ से उठने लगती है कि तभी तुलसी आरू की कलाई पकड़ लेती है, जिससे कि आरू जैसे ही उठने वाली होती है वो रुक जाती है। वो देखती है कि तुलसी अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठी है। इस पे आरू तुलसी की ठुड्डी पकड़ के उसका चेहरा ऊपर करती है तो देखती है तुलसी की आंखों में आंसू भरी हुई है। तुलसी के आंसुओं से भरी आंखें देखकर आरू कहती है, क्या हुआ, तुमको रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? तुलसी देखती है कि अब धीरे धीरे आरू को गुस्सा आ रहा है। वो जल्दी से अपना सर ना मिला के कहती है, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पे तुलसी की बात सुनकर आरू गहरी सांस छोड़ के कहती है, तो देवी जी रो क्यों रही हो? फिर एक पल रुक के, कहीं तुम्हारी मंत्रा मामी भगवान को तो प्यारी नहीं हो गई? आरू की बात सुन के तुलसी उसे घूर के देखती है और फिर मासूम सा चेहरा बना के कहती है, मैं इसलिए नहीं रो रही क्योंकि आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, मैं इसलिए रो रही हूँ। तुलसी की बातें सुन के आरू के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो तुलसी के चेहरे पर झुकते हुए कहती है, मेरे ना बात करने के चलते तुम रो रही हो? जिस पर तुलसी भी एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देती है। तो आरू फिर कहती है, मेरे ना बात करने से तुमको फर्क पड़ता है क्या? मेरी बेरुखी से तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता तो तुम इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। इधर आरू की बात सुन के हमारी तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो सिसकते हुए कहती है, किसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता? मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप मेरी पत्नी हैं, मुझे आपसे फ़र्क पड़ेगा क्या? आपको पता है जब मम्मी जी और शीतल जी मेरे पर आरोप लगा रही थी और आप चुप थी तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। एक पल के लिए लगा कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा लगा मानो इतने वक्त में भी मैं आपका भरोसा नहीं जीत पाई। उस वक्त मुझे लगा कि आपको भी मैं ही दोषी लग रही हूँ। मुझे लगा कि इन सब के बाद आप मुझे छोड़ दोगी। अगर आप मुझे छोड़ दो देती तो मैं कहाँ जाती? आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। आप ही तो मेरी दुनिया है। जिस वक्त मैंने आपके साथ शादी की उसी वक्त से मैंने आपको अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी। आप मेरी ज़िंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया। अब मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर होती तो मैं कैसे जीती? मुझे उस वक्त बहुत रोना आया, दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। हाँ, जानती थी कि ये सब करना सही नहीं है। उसके आपके ऊपर मुझे भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं तो मूर्ख थी। मुझसे हो गई गलती, अब आप मुझे उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। आप मुझसे बात नहीं करती हो तो ऐसा लगता है मानो ज़िंदगी रुक सी गई है। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। मुझे आपके साथ रहना, आपके पास रहना है, क्योंकि मैं आपसे प्यार। बस तुलसी इतना ही कह के चुप हो जाती है और आंखें मसलते हुए बच्चों की तरह रोने लगती है। वहीं तुलसी की बातें सुन के आरू के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शायद उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। आज तुलसी ने वो कह दिया था जो उसके दिल को सुकून पहुंचा रहा था। आरू तुलसी के चेहरे से उसका हाथ हटाती है और उसका चेहरा ऊपर करके उसके आंसू को पोंछकर अपने इंटेंस भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, हाँ तो पत्नी जी क्या कह रही थी तुम? इधर आरू की नज़रों की तपिश तुलसी से बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वहीं आरू की बातें सुन के उसे याद आने लगता है कि वो भावनाओं में बहकर कुछ देर पहले क्या कहने वाली थी।
यह सोचकर ही उसका चेहरा फिर से शर्म से लाल हो जाता है। वो झट से अपनी नज़रें झुका लेती है। तुलसी की झुकी हुई नज़रें देखकर आरू बड़ी जुनून से कहती है, पता नहीं कौन सी कसी से तेरी इन झुकी नज़रों में, चाह मैं हर बार तेरी तरफ खींची चली जाती हूँ और मेरा दिल बगावत पे उतर आता है। बड़ी कयामत सी लगती है तेरी ये कातिल निगाहें। क्या ये तेरी इन झुकी नज़रों का कमाल है, या कमाल है तेरी इस मासूम मुस्कुराहट का जिसमें मैं कैद होकर रह जाती हूँ। आरू ये सब काफ़ी जुनून से कह रही थी। वहीं आरू के मुंह से पहली बार इस तरह की बातें सुन के तुलसी का शर्म से बुरा हाल हुए जा रहा था। उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो नज़र उठा के आरू को देखे। वहीं आरू काफ़ी जुनून से तुलसी के चेहरे को देख रही थी। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए कहती है, क्या कह रही थी तुम, क्या करती हो तुम मुझसे? इधर आरू की बातें सुन के तुलसी शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से उठ के भाग जाए, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद चल के आरू के पास आई थी, जैसे एक मासूम सी हिरनी शेर के पास जाती है खुद अपना शिकार करवाने। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।